तो सारी राहतों की खबर, सारी उम्मीदों के तार एक तरह से हिलते दिख रहे हैं। बाजार पांचवें दिन भी गिरा है, जबरदस्त गिरा है। और ये कुल मिला के आप पूरे हफ्ते को जोड़ के देखेंगे तो पिछले 2 साल का सबसे बड़ा वीकली क्रैश रजिस्टर किया है मार्केट ने। 17 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप में से सुहा हो चुके हैं। 5% की गिरावट है निफ्टी और सेंसेक्स में इस हफ्ते में। सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट 5 में से 3 सेशंस में। और निफ्टी करेक्शन टेरिटरी से बाहर चला गया है। मतलब उसके जो सपोर्ट लेवल्स बताए जा रहे थे कि इसके नीचे जाएगा तो डर है, इसके यहां पे एक सपोर्ट मिल रहा है, वो सपोर्ट लेवल्स ब्रीच करके वो नीचे चला गया है। पूरी तरह बाजार लहूलुहान है। और सबसे बड़ा कारण है फेडरल रिजर्व का फैसला, अमेरिका के बाजार में चिंता, आशंका, और जिसकी वजह से यहां विदेशी निवेशक धड़ाधड़ बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि घरेलू निवेशक, घरेलू इंस्टीट्यूशंस भी खरीदारी करते हैं, लेकिन वो उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं, सहारा नहीं दे पा रहे हैं। और आज के बाद पूरा 5% हो चुका है गिरावट। दूसरी निफ्टी में अगर आप देखें तो ये 5% की गिरावट, साथ में वो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसको बोलते हैं, डेमा बोलते हैं। यानी इसका मतलब है कि इसके नीचे इसको आप यहां से मंदी के लक्षण दिख रहे हैं बाजार में, यहां से ऊपर जाने के लक्षण फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, सहारा मिलता नहीं दिख रहा है। और निफ्टी 50 अब जो उसका रिकॉर्ड हाई था वहां से 10% नीचे है। आज हफ्ता खत्म हुआ और हफ्ता खत्म होते समय निफ्टी बंद हुआ है 23,587.50 पे, जो 1.5% की गिरावट है। दूसरी तरफ सेंसेक्स में भी करीब 1.5% की गिरावट, वो 78,041 पे बंद हुआ है। और जो ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट कहते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो भी थके हुए दिख रहे हैं। 2859 शेयर्स गिरे हैं बाजार में, जो पूरा आप ब्रॉडर मार्केट कहिए। टोटल 2859 शेयरों में गिरावट दिखी है, जबकि सिर्फ 963 में तेजी और 95 शेयर ऐसे रहे जो न ऊपर गए न नीचे गए। तो ये सारा डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है अमेरिका से, और उसी का रब ऑफ, उसी की छाया, उसी की आशंका यहां बाजार में लगातार दिखती जा रही है। अब यहां ये परेशानी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं रह गया। इस परेशानी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि इतनी जबरदस्त गिरावट और परेशानी के बावजूद कि अगर आप इंतजार कर रहे थे काफी समय से कि बाजार गिरेगा तब एंट्री करेंगे, बाजार गिरेगा तब हम ये वाला शेयर खरीदेंगे, इस भाव के नीचे आएगा, तो अपनी वो वाली बकेट लिस्ट निकालिए, ध्यान से देखिए। और ऐसा नहीं है कि यहां से इकोनॉमी बंद होने वाली है, कारोबार बंद होने जा रहे हैं और इसके बाद कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हां, ये जरूर है कि सारी सावधानियां जो होती हैं बाजार में पैसा लगाने की, वो याद करना चाहिए कि अगर एक हफ्ते पहले हमने वो सारी सावधानियां बरत ली होती तो क्या होता। उस वक्त अगर किसी ने उत्साह में खरीदा है तो आज जाहिर है परेशान होगा, लेकिन अगर किसी ने साल भर पहले कुछ खरीदा था तो उनमें से ज्यादातर लोग आज परेशान नहीं होंगे। अगर आप, खासतौर पर अगर आपने इंडेक्स में पैसा लगाया है, क्योंकि इंडेक्स आज भी साल भर के टर्म्स में अगर देखें तो तेजी पर है, वो उछाल के साथ है, तो खास ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप जो खास तौर पे जो लोग ट्रेडिंग कॉल देख रहे होते हैं, उनके लिए जरूर चिंता का वक्त है, सोचने का वक्त है कि क्या कॉल लें, क्या कॉल न लें। ऐसे में सावधानी बरतना सबसे जरूरी है, बहुत सावधान रहना चाहिए। और अगर जो लॉन्ग टर्म निवेशक मौके की तलाश कर रहे थे बहुत दिनों से, तो वो मौका सामने है, अब चूकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि कूद पड़े, लेकिन सिप 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 ये फॉर्मूला बाजार में चलता है, लंबे समय में इसका फायदा दिखाई पड़ता है, तो मौका मिलने पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिजडा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।